मैंने बात अभी उद्घाटन सत्र में भी रखी। राजस्थान लगातार कृषि क्षेत्र में, बागवानी क्षेत्र में अग्रसर है और पिछले कई सालों में जितना विकास एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रही है, अक्सर जो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अच्छी भूमि है, अच्छा पानी है और जलवायु भी अनुकूल है, वहाँ पर इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है। राजस्थान कृषि के क्षेत्र में तिलहनों की बात हो, उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। दलहनों में बात हो, पल्सेज के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है। सीड स्पाइसेस में राजस्थान लीडर है। अब ये जो इलाका है बाड़मेर का, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही तक आपका, नागौर से शुरू होकर जीरा आपका, इसके अलावा हाड़ौती का जो रीजन है वो कटोरा माना जाता है धनिया के लिए, जैसे जीरे का कटोरा ये है, इसी तरीके से अब अनार का कटोरा यह क्षेत्र बन रहा है। लेकिन कई समस्याएं हैं, जैसे आज इस जो संगोष्ठी है, जो समिट है, इसके अंदर एक्सपोर्टर भी आए और जो ग्रोवर्स हैं, पोमग्रेनेट ग्रोवर्स, अनार उत्पादक, वो भी शामिल है। ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है। लेकिन राजस्थान ओवरऑल फलों की बात हो, चाहे सवाई माधोपुर में एक पॉकेट उभर के आई है अमरूद की, वहाँ की एक लोकल लैंड रेस है बर्फ खान, और आज वो अमरूद दिल्ली, गुड़गांव, उदयपुर, जयपुर, आपका अजमेर, कोटा तक जाता है और किसान अच्छा उससे काफी आमदनी कर रहे हैं। इसी तरीके से अनार यहाँ पे हो रहा है, बढ़ रहा है आगे। और अनार में जो है कई समस्याएं हैं जो हमें पता है, चाहे बैक्टीरियल ब्लाइट की हो, नेमेटोड्स की हो, या हॉट विंड्स की हो, या जो है ना उसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग की, फर्टिगेशन शेड्यूल्स की बात हो। और एक्सपोर्ट में हमारे कई टफ कंपटीटर्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जो निर्यात है उसमें प्रतिस्पर्धा में हमारे साथ कंपटीशन में है, जिसमें ईरान है, टर्की है, इजिप्ट भी करता है। वहाँ के कई एडवांटेज हैं, एडेड एडवांटेज हैं ईरान के। अब वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो काफ़ी सूटेबल है, जो हमारी विषम परिस्थितियाँ हैं। लेकिन विषम परिस्थितियाँ होते हुए यहाँ किसान इतना अच्छा कर रहे हैं, रेतीली भूमि है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, कई समस्याएं भी हैं। लेकिन विषम परिस्थितियों में जिस तरीके से राजस्थान राज्य हर क्षेत्र में, फलों में, सब्जियों में, और आपका सीड स्पाइसेस के अंदर, मेडिसिनल प्लांट्स में, आपका जो है ना एग्रीकल्चर में जो सीरियल्स हैं, जौ में, गेहूं में, इनमें तो आगे है ही, तो इन चीजों में, और पल्सेज के अंदर बहुत आगे आ रहा है। तो सिर्फ बात यह है कि पानी का प्रबंधन, जिसमें सरकार अब जोर दे रही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो, या नहरों को लिंक करने की बात हो, या एग्रीकल्चर में अनुदान की बात हो, उसमें हम लगातार किसानों के संपर्क में। अच्छा प्लांटिंग मटेरियल, भाई जो रोपण सामग्री है वो सबसे बड़ी जरूरत है, और उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार काफी जोर दे रही है। और इसीलिए जैसे मैंने बताया कि राज्य सरकार ने हमें दुर्गापुरा में, जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंडर है जॉबनेर के, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन टिश्यू कल्चर और एरोपोनिक्स ग्रांट किया है, और उसका जल्दी ही निर्माण करके हम बड़े पैमाने पे, चाहे वो जो भी पेड़ हों, फ्रूट्स के हों, चाहे उसमें अनार हो, चाहे डेट पाम हो, या और जो वृक्ष है, या फॉरेस्ट के प्लांट्स भी हों, या मेडिसिनल प्लांट हो, उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करके किसानों को मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से राजस्थान में मान के चलता हूं कि कृषि के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहा है, और भविष्य में बहुत ज्यादा ताकत रखता है करने की, और जो अच्छे राज्य हैं उनसे प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकता है।